एंड एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, आई होप सबको सिलेबस क्लियर है फिजिक्स के टेस्ट का। इट्स गोइंग टू बी वेक्टर एंड कैलकुलस। किसी को वो Yes, चीज को sir. लेके कोई दिमाग में वो नहीं है, क्वेरी नहीं है। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ऑलराइट, नाउ लेट्स गो बैक एंड लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर। तो यहाँ तक हमने ये देख लिया था, दिस इज समथिंग यू हैव टू नो। एंड हाँ, ये स्टेटमेंट्स आपने यहाँ पे देख ली थी। सो याद रखना लैक्टेल्स क्या होता है। तो ये आपने यहाँ पे चेक कर लिया। अब मैं आपको यहाँ पे लैक्टेल्स बेसिकली दिखा रहा हूँ। ये जो बीच में जो आपको ये जो दिख रहा है ना, दैट्स गोइंग टू बी लैक्टेल्स। लेट मी जस्ट शो यू हियर डिफरेंट कलर। ये जो बीच में जो है ना ग्रीन कलर का, दैट इज योर लैक्टेल्स। दीज आर गोइंग टू बी लैक्टेल्स। ओके, दीज आर गोइंग टू बी लैक्टेल्स। और यही होता है आपके लिम्फेटिक वेसल। बाकी जो है आपका ब्लड कैपिलरीज है, और ये आपको मिलेगा विलायक के अंदर। तो विलायक के अंदर जो आपको जो लिम्फेटिक वेसल दिख रहा होता है उसे हम बोलते हैं हमारे यहाँ पे लैक्टेल्स। और याद रखना, अगर आप सोच रहे हो कि अगर कुछ आप लिम्फ में डाल रहे हो तो एंड में क्या होगा, एंड में इट विल बिकम अ पार्ट ऑफ सर्कुलेशन। एंड में इट विल बिकम अ पार्ट ऑफ योर ब्लड सर्कुलेशन का वो पार्ट बन जाएगा। तो वो चीज को लेके आपको ज्यादा सोचना नहीं है। इट विल बिकम पार्ट ऑफ माय ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है, सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। इतना तुम्हें यहाँ पे याद रखना है। तो क्या आपको एब्जॉर्प्शन वाला कंपोनेंट यहाँ पे क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. याद रखिएगा, वाटर एब्जॉर्प्शन आपका होता है वाया मोस्टली वाया ऑस्मोसिस। सो वाटर एब्जॉर्प्शन आपका जो होगा वो आपका रहेगा वाया योर ऑस्मोसिस। तो इसमें तो एनर्जी लगनी है नहीं, आपका सिंपल ऑस्मोसिस, आपका पानी आपका एब्जॉर्ब हो जाएगा आपके इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, इंटेस्टाइन के अलावा लार्ज इंटेस्टाइन इज मेनली नोन फॉर द वाटर एब्जॉर्प्शन। इंटेस्टाइन के अंदर भी होता है, बट आपका बहुत ज्यादा अमाउंट आपका पानी का जो एब्जॉर्ब होगा वो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होगा। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया, दैट इज समथिंग वी हैव सीन। सो नाउ लेट्स हैव अ लुक एट योर लार्ज इंटेस्टाइन। एब्जॉर्प्शन वाला पार्ट हमने यहाँ देख लिया, हमने हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पे देख चुके हम लोग। नाउ लेट्स जंप ऑन टू योर लार्ज इंटेस्टाइन ओवर हियर। लेट्स ट्राई टू सी फ्यू थिंग्स ओवर हियर। तो अभी हम क्या करेंगे ना, ये जो हमारा स्लाइड है, हम बस इस पे फोकस करेंगे एंड वी ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस स्लाइड। अगर ये स्लाइड को अगर आप सही से समझ लेते हो देन आपका लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ पे खत्म हो जाता है। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन आपका चालू होगा आफ्टर योर स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट। और होता क्या है कि जब आपका ये कनेक्शन चालू हो रहा होता है तब आपको मिलता है एक वाल्व। यू गेट टू सी अ वाल्व। सो लेट मी जस्ट राइट दैट थिंग ओवर हियर। यस, राइट दैट थिंग। यस, तो होगा क्या, नॉर्मली आपका स्मॉल इंटेस्टाइन जहां पे खत्म होगा, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन जब आपका खत्म होता है, अच्छा स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट होगा लास्ट में? लास्ट वाला पार्ट क्या होगा स्मॉल इंटेस्टाइन का? Helium. इट इज गोइंग टू बी इलियम। सो इलियम आपका यहाँ पे खत्म होगा एंड देन देयर विल बी अ स्टार्टिंग ऑफ अ लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट आपका यहाँ पे चालू होगा। जो लार्ज इंटेस्टाइन का जो पार्ट यहाँ पे चालू होता है, जो सबसे पहली चीज आपको दिखेगी वहां पे, दैट्स गोइंग टू बी योर सीकम, राइट। दैट्स अ पार्ट ऑफ माय लार्ज इंटेस्टाइन। दैट्स अ पार्ट ऑफ योर लार्ज इंटेस्टाइन। अब होता यह है कि जब मेरा स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म हो रहा है और मेरा लार्ज इंटेस्टाइन चालू हो रहा है, वहां पे मुझे मिलता है देखने के लिए एक मेरा वाल्व। ओवर हियर इन दिस एरिया, इन दिस ट्रांजिशन, आई गेट टू सी अ वाल्व जिसका बोलता हूं मेरा एज अ Ileocecal इलियोसिकल sphincter वाल्व। valve. राइट, इलियोसिकल वाल्व, वेरी ट्रू। दैट्स गोइंग टू बी इलियोसिकल वाल्व और इलियोसिकल स्पिंटर, जो भी आप यहाँ पे कहना चाहते हो आप उसे बोल सकते हो। तो ये आपको देखने के लिए मिल जाता है। ये हमने एक स्लाइड में भी पहले देखा था और हमने उसी चीज को यहाँ पे डिस्कस करें। तो इलियोसिकल वाल्व और इलियोसिकल स्पिंटर आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस पिक्चर को हम लोग समझते हैं। जब आपका लार्ज इंटेस्टाइन चालू होता है तो आपको मिलता है एक बैग लाइक स्ट्रक्चर। सुनो ध्यान से, जब आपका लार्ज इंटेस्टाइन चालू होता है तो आपको मिलता है एक बैग लाइक स्ट्रक्चर, और ये बैग लाइक स्ट्रक्चर आपका यहाँ पे है सीकम। तो सीकम इज नथिंग बट अ बैग लाइक स्ट्रक्चर। अब क्वेश्चन ये कि बैग लाइक स्ट्रक्चर का काम क्या है। तो याद रखना, सीकम के अंदर आपको मिलते हैं कई ज्यादा माइक्रोफ्लोरा। यू गेट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ माइक्रोफ्लोरा इन योर सीकम। अगर मैं आपको कह रहा हूं कि सीकम के अंदर आपको मिलता है देखने के लिए माइक्रोफ्लोरा, देन याद रखना इसका मतलब यह है कि यहां पे मिलते हैं आपको बहुत ज्यादा अमाउंट में बैक्टीरियाज। एक्सक्यूज मी, इसमें मिलेंगे आपको बहुत ज्यादा अमाउंट में, इन अ वेरी ह्यूज अमाउंट यू विल गेट टू सी बैक्टीरियाज। कई सारे बैक्टीरियाज आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। और ये जो बैक्टीरियाज आपको देखने के लिए मिलते हैं, दे आर वेरी एडवांटेजेस टू अस। सेकंड से, जब मैं कह रहा हूँ ना माइक्रोफ्लोरा, तो याद रखना यू हैव नंबर ऑफ
बैक्टीरियाज ओवर हियर, और ये बैक्टीरिया शो करते हैं सिम्बायोसिस, दे शो द सिम्बायोसिस। अब अगर मैं कह रहा हूं कि यार यहाँ पे आपको बैक्टीरिया दिखते हैं और वो सिम्बायोसिस शो करे, दैट मीन्स व्हाट, कि हमें उनसे फायदा हो रहा है और उन्हें भी हमसे फायदा हो रहा है। सो ये इंटरेक्शन है हमारे और उनके बीच में जहां पे दोनों को फायदा हो रहा है। तो हम सिर्फ अभी हमारे फायदे की बात करेंगे, और हमारे फायदे की बात ये होती है कि ये बैक्टीरिया हमें बना के देते हैं, दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ योर विटामिन के एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन बी। याद रखना विटामिन बी के डिफरेंट टाइप्स, एक नहीं बहुत सारे टाइप्स होते हैं उसके, तो ये भी बनाने में आपको हेल्प करते हैं। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, अभी आगे भी आ सकता है। याद रखना कि जो माइक्रोफ्लोरा होता है, जो माइक्रोफ्लोरा जो आपको मिलेगा सीकम के अंदर, विच इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर, उसका काम होगा कि वो आपको बना के देगा एक अच्छे अमाउंट में विटामिन के एंड ऑल्सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन बी, ये आपको बना के देता है। इसको क्या फायदा मिलता है, इसको रहने की जगह मिल रही है, और जो भी आपका खाना पास होगा ना, उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स होंगे उसे यूज करके वो यहाँ पे सर्वाइव करेगा। तो बैक्टीरिया की जो रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन हमें बड़ा फायदा हो रहा है उससे। जब हमारा बैक्टीरिया वहां पे रहता है, व्हेन दिस माइक्रोफ्लोरा लिव्स ओवर देयर, you get many essential vitamins which can be vitamin K and different type of vitamin B can be seen over here which you can get. तो माइक्रोफ्लोरा आपके गट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको इवन हम बोलते हैं एज अ गट फ्लोरा, इसको इवन बोल सकते हो एज अ गट फ्लोरा। याद रखना जितना माइक्रोब्स या जितने आपके माइक्रोब्स आपके गट के अंदर होते हैं ना, उतने तो आपके सेल भी नहीं होते हैं। सेल का नंबर होता है 10⁻14, बट आपके गट में जितने माइक्रोफ्लोरा है उनका नंबर उससे भी ज्यादा है एक्चुअली के अंदर, एक्चुअली में। सो प्लीज नो दैट व्हाट इज अ माइक्रोफ्लोरा, और ये कर क्या रहा है। इसका काम होता है टू लीड टू फॉर्मेशन ऑफ योर विटामिन के एंड विटामिन बी के डिफरेंट टाइप्स बना के देगा आपको, राइट। तो ये शो करता है आपका सिम्बायोसिस हमारे साथ, उसको भी जगह मिल रही है, खाने को मिल रहा है, सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। तो क्या आपको सीकम यहाँ पे समझ आ रहा है सबको यहाँ पे? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. राइट। सो दैट इज समथिंग यू विल फाइंड हैपनिंग इन द सीकम। अब होता क्या है, जो आपका सीकम है ना, जो आपका ये जो पाउच है सीकम का, यहाँ पे आपको एक लॉन्ग स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख जाता है, यू गेट टू सी अ वेरी लॉन्ग स्ट्रक्चर ओवर देयर, एंड दैट लॉन्ग स्ट्रक्चर इन द सीकम इज कॉल्ड एज योर वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे एज अ वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। तो आपको एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख जाएगा यहाँ पे सीकम के यहाँ पे, इसको मैं बोलूंगा मेरा यहाँ पे एज अ वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। अब जब मैं कह रहा हूं कि ये है आपका वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, तो आपको सोचना है कि यार इसका काम क्या होता होगा। तो याद रखना इसका कोई काम नहीं होता, इसका आपके बॉडी के अंदर कोई काम नहीं होता। ये बेसिकली आपका वेस्टिजियल ऑर्गन है, ये आपका वेस्टिजियल ऑर्गन है। दैट मीन्स इसका कोई काम नहीं है, ये बस आपके बॉडी के अंदर वहां पे प्रेजेंट है, राइट। कहा जाता है कि एंसेस्टर्स के अंदर इसका काम होता था इन द फॉर्मेशन ऑफ माय सेल्यूलेज, बट फिलहाल इसका कोई काम है नहीं ह्यूमंस के अंदर। इट्स अ वेस्टिजियल ऑर्गन। और शायद आपने कभी सुना भी होगा कि कई बार लोगों को अपेंडिक्स की सर्जरी करानी पड़ती है, थोड़ी दिक्कत हो जाती है तो निकालना पड़ता है सर्जरी करके। तो बेसिकली होता क्या है कि अगर आपका अपेंडिक्स थोड़ा ग्रो कर जाए ना, थोड़ा अगर एनलार्ज कर जाए, देन यू हैव टू रिमूव दैट बाय सर्जरी, तो आपको करना पड़ता है, और इसका कोई नुकसान भी नहीं होता, वैसे वो कुछ काम का है नहीं आपके लिए। तो याद रखना ये जो सीकम होगा वहां पे आपको एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको दिख जाएगा, एंड दैट इज गोइंग टू बी योर वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। दैट्स वन थिंग यू हैव टू नो। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपका यहाँ पे इलियम खत्म हो रहा है, और आपका यहाँ पे सीकम यहाँ पे जुड़ रहा है, एंड यहाँ पे आपको मिलता है देखने के लिए आपका इलियोसिकल स्पिंटर आपको देखने के लिए मिल जाता है, राइट। अब आपका आता है कोलॉन। कोलॉन मतलब आपका लार्ज इंटेस्टाइन। सो याद रखना कोलॉन जब मैं टर्म यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, दैट सिंपली मीन्स लार्ज इंटेस्टाइन। कोलॉन के यहाँ पे 3 पार्ट्स हैं। जो ऊपर जा रहा है यहाँ पे दैट इज कॉल्ड एज माय असेंडिंग कोलॉन, जो लैटरली यहाँ पे जा रहा है दैट इज माय ट्रांसवर्स कोलॉन, और वापस जो नीचे यहाँ पे आएगा दैट इज माय डिसेंडिंग कोलॉन। तो कोलॉन को आप 3 पार्ट्स में आप याद रखोगे, यहाँ पे यू हैव अ असेंडिंग पार्ट, यू हैव अ ट्रांसवर्स पार्ट एंड यू हैव अ डिसेंडिंग पार्ट। ये 3 पार्ट्स होते हैं आपके कोलॉन के, ये आपको 3 पार्ट्स कोलॉन के देखने के लिए आपको मिल जाएंगे। अब क्वेश्चन ये है कि इनका कोई अलग से रोल नहीं होता, ऐसा नहीं कि इन तीनों के अलग अलग रोल है। याद रखना कोलॉन का जो कलेक्टिवली मेन रोल यहाँ पे होता है वो होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और सम मिनरल आयंस, कुछ मिनरल आयंस को भी ये एब्जॉर्ब
कर सकता है। इतना आपको यहाँ पे याद रखना है। सर कोलॉन का कुछ स्पेशल अलग से कुछ रोल नहीं है, मेनली इट इज नोन फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल आयंस, और एक मैं कह सकता हूँ इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ फीसिस। ये फीसिस बनाने में आपको हेल्प कर सकता है। सो हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ योर, हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ स्पीशीज। सो फॉर्मेशन ऑफ योर फीसिस भी करने में आपका ये हेल्प करेगा। तो इतने ही इसके रोल होते हैं। अब रोल को 2 मिनट के लिए आप रख दो साइड के अंदर, रोल वापस देख लेंगे। यहाँ पे आपका रहा है असेंडिंग, फिर आपका आ रहा है यहाँ पे ट्रांसवर्स, और फिर आपका यहाँ पे आ रहा है डिसेंडिंग, राइट। उसके बाद आपका आता है रेक्टम, याद रखना। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट चीज आपके यहाँ पे आएगा दैट इज गोइंग टू बी रेक्टम। देन ये सिग्मोइडल कोलन, इसको तो आप इग्नोर कर सकते हो। देन यू विल सी द रेक्टम विल बी सीन ओवर हियर। रेक्टम के अंदर क्या होता है ना, रेक्टम के अंदर आप फीसिस को रखते हो। जो आपका जो फीकल वेस्ट होता है उसे आप रेक्टम के अंदर रखोगे, एंड देन व्हाट विल हैपन, यहाँ पे थोड़ा सा पानी एब्जॉर्ब होगा, और फिर उसके बाद फीसिस को आप बाहर निकाल दोगे वाया एनस, एंड वाया एनस फीसिस विल बी थ्रोन आउट। तो याद रखना लार्ज इंटेस्टाइन का जो मेन रोल यहाँ पे दिखेगा आपको, दैट विल बी वाटर एब्जॉर्प्शन, सम मिनरल एब्जॉर्प्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ योर फीसिस। सब कुछ एब्जॉर्ब कर लिया, बस फीसिस बनानी है और उस फीसिस को सक्सेसफुली डंप करना है इनटू द रेक्टम, और रेक्टम से हो जाएगा बाहर। तो इतना आपको इसके अंदर समझना है। तो याद रखना जब भी आप बात करते हो लार्ज इंटेस्टाइन की, एक तो उसे हम एक और टर्म यूज करते हैं एज अ कोलॉन। इट विल स्टार्ट फ्रॉम असेंडिंग कोलॉन, देन ट्रांसवर्स कोलॉन यू विल हैव, एंड देन यू विल हैव द डिसेंडिंग कोलॉन जो नीचे आ रहा होगा, एंड देन फिर आपको मिलेगा यहाँ पे रेक्टम, जिसमें आप फीकल वेस्ट को स्टोर करके आप रखते हो। क्या आपको यहाँ तक ये स्लाइड समझ आ रही है? Yes, sir. दिस इज समथिंग फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव। अब थोड़ा यहाँ पे हम टर्म्स यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ चीजें हम यहाँ पे देख लेते हैं अलग से, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। सो हॉस्टिलेट चर्निंग पेरिस्टाल्सिस एंड मास पेरिस्टाल्सिस ड्राइव द कंटेंट ऑफ कोलन इनटू रेक्टम। तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि आपका जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट आपका होता है ना, जो आपका रिदमिक मूवमेंट जो आपका होता है, उसकी वजह से आपका जो कंटेंट है वो मूव कर करके आपका आ जाएगा इनटू द रेक्टम तक। ठीक है, दैट्स व्हाट दे हैव मेंशन। बैक्टीरिया के बारे में मेंशन किया हुआ है नीचे। बैक्टीरिया इन लार्ज इंटेस्टाइन कन्वर्ट प्रोटीन टू अमीनो एसिड एंड ब्रेक डाउन देम इनटू विटामिन, some B vitamins and विटामिन K। अब मैं नहीं चाहता कि आप लोग इतना याद रखो कि यार वो अमीनो एसिड को कन्वर्ट कर रहे हैं। मैं बस चाहता हूँ कि आप ऐसा सुन लो कि वो लोग विटामिन बनाते हैं, कुछ होते हैं विटामिन K और कुछ होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन B। उतना भी याद रखते हो, दैट्स मोर देन इनफ। ठीक है, और क्या हो रहा है यहाँ पे, एब्जॉर्ब वाटर एंड सम आयंस आर गेटिंग एब्जॉर्ब। हाँ, विटामिन भी यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं, कुछ विटामिन भी आप यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लेते हो। फॉर्मेशन ऑफ फीसिस यहाँ पे आपका हो रहा है, एंड देन बाद में आपका होता है डिफिसिएशन। दैट मींस रेक्टम में एक बार खाना आ गया, खाना क्या, वो तो वेस्ट ही हुआ। उसके बाद अंडर द कॉन्शियस कंट्रोल, एक बार खाना रेक्टम के अंदर आ गया ना, उसके बाद अंडर द कॉन्शियस कंट्रोल यू कैन लिबरेट द फूड एंड यू कैन थ्रो इट आउट वाया एनस। तो इतनी चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो आपका यहाँ पे है इलियोसिकल वाल्व। कोलॉन के ऊपर बेस कभी भी कॉन्सेप्चुअल या क्रिटिकल थिंकिंग वाला क्वेश्चन नहीं आता जनरली, राइट। यू डोंट गेट टू सी अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन कोलॉन की जो जिसमें बड़ी क्रिटिकल थिंकिंग होती है। लेकिन ये वाल्व जो है ना, ये वाल्व आपके आ सकते हैं मैच द फॉलोइंग के अंदर से, इनको आपको याद रखना है। और याद रखना सीकम क्या करता है, या याद रखना सीकम में आपको मिलता क्या है। सीकम में आपको मिलेंगे बहुत सारे बैक्टीरिया जिसको हम बोलते हैं गट फ्लोरा, और ये आपके लिए बड़ा जरूरी है, ये आपका होना जरूरी, बिकॉज दिस विल हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ विटामिन के एंड विटामिन बी। अगर समझो कोई मेडिकल कंडीशन है, समझो कोई मेडिकल कंडीशन है जिसमें उसका गट फ्लोरा प्रेजेंट नहीं है या गट फ्लोरा का नंबर बहुत कम है, देन ऐसे पर्सन को विटामिन के टैबलेट लेने पड़ते हैं। ऐसे इंडिविजुअल्स को कई बार विटामिन के टैबलेट लेने पड़ सकते हैं अगर उसके पास गट फ्लोरा सही अमाउंट में नहीं है तो। ठीक है, सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो इन टर्म्स ऑफ योर कोलॉन। तो क्या कोलॉन आप सबको यहाँ पे समझ आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. पक्का? ठीक है, so that is something, this is something you have to know in terms of the colon वाले component। आपको इतना यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, नाउ तो ये वाला पार्ट हमने यहाँ पे देख लिया। कोलन, सो हमने स्मॉल इंटेस्टाइन देख लिया, कोलन हमने यहाँ पे देख लिया, ये वाला पार्ट हमने देख लिया। अब हमने क्या करना है, वी हैव टू अंडरस्टैंड समथिंग इन टर्म्स ऑफ हिस्टोलॉजी ऑफ जीआई ट्रैक्ट। ये हम समझते हैं। आराम से देखो, आराम से सुनो, आराम से बैठो और इसे सुनो कि ये है क्या। इट्स अ हिस्टोलॉजी ऑफ जीआई ट्रैक्ट। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं, अभी हम करेंगे क्या। अभी हिस्टोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ टिश्यूज, याद रखना। हिस्टोलॉजी मतलब आपका स्टडी ऑफ टिश्यूज।
तो अभी हम देखेंगे कि आपका जो जीआई ट्रैक्ट है, जो आपका जो एलिमेंट्री कैनाल है, उसके अंदर आपको कौन सी लेयर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। अगर मैं उसे कट करता हूं, अगर मैं अपने एलिमेंट कैनाल को कट करके ऑब्जर्व करता हूं अंडर द माइक्रोस्कोप, तो मुझे क्या क्या देखने के लिए मिल जाएगा वो हम यहाँ पे देखेंगे। एक बार फिर बता रहा हूं हम लोग क्या समझने वाले हैं। अगर मैं अपने जीआई ट्रैक को लेता हूं, उसे कट करता हूं, उसे ऑब्जर्व करता हूं अंडर द माइक्रोस्कोप, देन आई विल गेट टू सी दैट विच लेयर्स आई कैन फाइंड इन दैट पर्टिकुलर जीआई ट्रैक। कौन सी लेयर मुझे दिख जाएंगी वो मैं यहाँ पे देख पाऊंगा। So let's try to understand that component. Let's try to see that particular part. Histology of your GI tract. ठीक है, तो इमेजिन कर लो मैं आपके हाथ में देता हूं, एक स्लाइड बना के मैं आपके हाथ में देता हूं जीआई ट्रैक की, कट करके जो मैंने सेक्शन लिए थे उसके अगर मैं आपके हाथ में स्लाइड देता हूं, तो बाहर से अंदर अगर आप देखोगे तो आपको क्या दिखेगा। अगर आप उस स्लाइड को ऑब्जर्व करते हो तो जब उसे बाहर से अंदर की तरफ आप देखोगे तो आपको क्या क्या दिखेगा। लेट्स सी दैट। सबसे बाहर की जो लेयर होगी उसको मैं बोलता हूं सिरोसा, दैट विल बी द आउटर मोस्ट लेयर। उसके बाद जो अगली लेयर मुझे वहां पे दिखेगी दैट विल बी माय मस्क्यूलरिस। मैं इसकी पिक्चर दिखाऊंगा आपको। देन यू विल हैव अ मस्क्यूलरिस। मस्क्यूलरिस के बाद जो आपकी अगली नेक्स्ट लेयर यहाँ पे आपको दिख जाती है दैट इज योर म्यूकोसा। हाँ जी बेटा बताइए, बोलिए बोलिए बोलिए। म्यूकोजा। ऐसे क्या कह रहे हो आप, बोलो। व्हाट आर यू सेइंग? उसके नीचे म्यूकोसा। आवाज आवाज कट रही है क्या? रिकॉर्डिंग बंद हो गई है वापस से? इसके नीचे बोल रही म्यूकोजा आएगा। वो बता रहे हो? अच्छा, उसमें मैं रुक गया, मेरे को लगा अरे क्या हो गया। सो आउटर से इनर अगर आप यहाँ पे जाते हो ना, सो ये आपको अरेंजमेंट आपको मिलता है। सो दिस इज फ्रॉम योर आउटर टू इनर। कई बार वो लोग ऐसा ही क्वेश्चन पूछते हैं कि यार आउटर से इनर अरेंज कर दो या इनर से आउटर अरेंज कर दो। सो आउटर से इनर अगर आप जाते हो यहाँ पे तो यू विल गेट टू सी सिरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा एंड म्यूकोसा। ये आपको यहाँ पे अरेंजमेंट आपको आउटर से इनर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इनके बारे में बात करने के पहले मैं आपको यहाँ पे पिक्चर दिखाना चाहूंगा। सी, इस पिक्चर को आप देखो तो यहाँ पे हम आउटर से इनर जा रहे हैं। ये आपका आउटर पार्ट है, राइट, इज गोइंग टू बी आउटर पार्ट, एंड यहाँ से हम लोग जा रहे हैं हमारे इनर साइड की तरफ। वी आर गोइंग टुवर्ड्स द इनर साइड। ये है आपका वॉल का लेयर्स जो आप ऑब्जर्व करे हो अंडर द माइक्रोस्कोप। आउटर मोस्ट पे आपका अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यू विल हैव द सिरोसा। आउटर मोस्ट में आपको यहाँ पे सिरोसा देखने के लिए मिल रहा है, जिसको मेसोथेलियम लिखा हुआ है, आप याद रखो सिरोसा, राइट। अब सिरोसा में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, याद रखना, सिरोसा के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं स्क्वैमस एपिथेलियम। स्क्वैमस एपिथेलियम। अब जब मैं बात करता हूं कि यार सिरोसा में दिख रहे हैं मेरे स्क्वैमस एपिथेलियम, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि यहाँ पे कुछ सेल्स है आपके, यहाँ पे कुछ सेल्स है विच आर गोइंग टू बी लाइक कंप्लीटली कॉम्पैक्ट स्क्वायर शेप के आपके यहाँ पे सेल्स मिलेंगे, आपके एपिथेलियम के सेल्स मिलेंगे आपको। स्क्वैमस एपिथेलियम पता है आपने कहाँ पे पढ़ा होगा? इन योर चैप्टर 7। चैप्टर 7 जो कॉकरोच वाला जो आपका चैप्टर है उसके अंदर ये पार्ट आता है अबाउट द एनिमल टिश्यूज के अंदर यू हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिथेलियम, वहां पे आपका आता है स्क्वैमस एपिथेलियम। तो वही एपिथेलियम आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। क्या रखना, सिरोसा विल हैव द प्रेजेंस ऑफ द स्क्वैमस एपिथेलियम। उसके साथ साथ someone has a question? अच्छा, उसके साथ साथ you will find it will also have something known as my areolar tissue. It will have the areolar tissue. ये जो एरियल टिश्यू होता है ये बेसिकली काम करता है आपके ऑर्गन्स को पैक करने के लिए आपको हेल्प करता है। तो ये टिश्यू जो आपका होता है इट बेसिकली हेल्प्स इन द पैकेजिंग ऑफ द ऑर्गन्स। तो एरियोलर टिश्यू भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। आपको इतना याद रखना है कि जो आउटर मोस्ट लेयर आपकी यहाँ पे है वो आपकी यहाँ पे सिरोसा, और इसमें आपको मिलेगा देखने के लिए आपका स्क्वैमस एपिथेलियम, एंड यू विल आल्सो गेट टू सी योर एरियोलर टिश्यू इन द सिरोसा। सो दैट्स वन थिंग यू हैव टू नो। इतना ही आपको इसके अंदर याद रखना है। अब जब आप अंदर जाओगे, जब आप यहाँ पे थोड़ा सा अंदर जाते हो, जस्ट गिव मी मिनट, जब आप यहाँ पे थोड़ा सा अंदर जाओगे तो आपको मिलेगा आपका मस्कुलरिस। When you enter inside, you get to see your muscularis. अब मस्कुलरिस के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। सी, होता क्या है, लेट मी मेक अ आउटर मोस्ट लेयर। समझो ये मेरी आउटर मोस्ट लेयर।
दिस इज माय सिरोसा, राइट, दिस इज माय सिरोसा। उसके बाद मेरा आएगा मस्कुलरिस। अब मस्कुलरिस के अंदर क्या होता है ना, इट इज बेसिकली अ मसल। मस्कुलरिस मसल, बट उसमें दो टाइप के आपको मसल मिलता है। मस्कुलरिस विल हैव टू काइंड ऑफ मसल। एक होता है आपका लॉन्जिट्यूडनल मसल, जो काफी लंबे लंबे ऐसे होंगे, राइट। सो मस्कुलरिस के अंदर आपको दो टाइप के मसल्स देखने के लिए मिलेंगे। एक आपके होते हैं लॉन्जिट्यूडनल मसल, और एक होते हैं आपके यहाँ पे सर्कुलर मसल्स। दूसरे होते हैं आपके यहाँ पे सर्कुलर मसल्स। याद रखना, बाहर से अंदर ज्यादा समय आपको पहले दिखेगा आपका लॉन्जिट्यूडनल मसल और फिर आपको दिखेगा आपका सर्कुलर मसल। तो ये चीज आप लोग याद रखेंगे। वापस बता रहा हूं, ये जो पूरा है मेरा यहाँ पे, दैट इज माय मस्कुलरिस। ये है मेरा यहाँ पे मस्कुलरिस, दिस इज माय मस्कुलरिस। आपको याद यहाँ पे ये रखना है कि जब मस्कुलरिस आप देखते हो तो उसमें आपको दो टाइप के मसल दिखते हैं। एक होता है आपका लॉन्जिट्यूडनल मसल, जो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, दिस इज माय लॉन्जिट्यूडनल मसल। और दूसरा आपका यहाँ पे होता है एज अ सर्कुलर मसल, दिस इज गोइंग टू बी योर सर्कुलर मसल। तो ये दो टाइप के मसल्स आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको दिख जाएंगे, राइट। अब जब आपको ये मसल दिख रहा है ना, तो यार इतना बाहर से अंदर आपको देखोगे तो आपको मिलेगा पहले लॉन्जिट्यूडनल, फिर मिलेगा आपको यहाँ पे सर्कुलर मसल, राइट। तो क्या इतना आपको यहाँ पे समझ आ रहा है? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर? क्या आपको यहाँ पे दो मसल के टाइप यहाँ पे सबको समझ आ रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Sir. yes. तो यही चीज आपको यहाँ पे भी इन्होंने दिखा के रखी है। द सेम थिंग दे हैव शोन ओवर हियर। यू हैव अ लॉन्जिट्यूडनल मसल एंड देन यू हैव अ सर्कुलर मसल यहाँ पे, ठीक है। एंड दैट इज कंप्लीटली बिकम्स पार्ट ऑफ माय मस्कुलरिस। अब मस्कुलरिस के अंदर होता क्या है ना, आपको यहाँ पे कुछ नर्व्स मिलेंगे। आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं आपके कुछ नर्व्स। सो लेट मी जस्ट शो यू ओवर हियर। कुछ आपको यहाँ पे नर्व्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। सो लेट मी ड्रॉ देम विद द ब्लू कलर। ये आपको यहाँ पे कुछ नर्व्स देखने के लिए आपको मिल जाता है। लेट मी यूज अ डिफरेंट ब्लू कलर। नर्व्स मतलब क्या? दे आर सम काइंड ऑफ न्यूरॉन्स। नर्व्स आर नथिंग बट सम न्यूरॉन्स ओवर है जो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। ये जो नर्व्स यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं ना, आई एम गोइंग टू कॉल देम एज अ ऑर्बैक प्लेक्सस। इनको बोलूंगा ऑर्बैक प्लेक्सस। ये यहाँ पे आपका मेंशन किया हुआ है। लेट्स हैव अ लुक ओवर हियर। ये देखो ऑर्बैक प्लेक्सस यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये आपके कुछ नर्व्स हैं, ये कुछ आपके नर्व्स है जो आपको मस्कुलरिस में देखने के लिए आपको मिल जाएंगे। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि ये कुछ नर्व्स हैं, इफ आई एम टेलिंग देम दैट दीज आर सम नर्व्स, तो ये करते क्या है? देखो नर्व्स मतलब ये आपके ब्रेन से कनेक्टेड है, ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड है। और अगर ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड है और ये मस्कुलरिस के अंदर आपको मिल रहे हैं, तो इनका काम क्या होगा? ये बेसिकली स्टिमुलेट करते हैं मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन को। याद रखना, ये जो ऑर्बैक प्लेक्सस है, दे आर गोइंग टू स्टिमुलेट द मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। आपकी जो मसल्स होंगी ना, वो कॉन्ट्रैक्ट करना चालू करेगी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस सिग्नल। तो आपके जो नर्व्स होते हैं, ये ट्रिगर करते हैं आपके ऑर्बैक प्लेक्सस, दे ट्रिगर द मस्कुलरिस टू अंडरगो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन। क्या कोई मुझे बता सकता है ये रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन का फायदा क्या होता होगा? व्हाट कैन बी द एडवांटेज ऑफ दिस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन? सर जेट ट्रैक में फूड आगे सोचो थोड़ा। जाता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सी बात है। ये जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन आपका जो होगा यहाँ पे, इसका फायदा ये होता है कि इसके थ्रू आप फूड को आगे बढ़ा सकते हो। आपका अगर गट का वॉल अगर कॉन्ट्रैक्ट करता रहेगा ना, देन आपका फूड हमेशा आपका आगे बढ़ता रहेगा, और वही काम इसने करना है यहाँ पे। तो जब भी आपके सामने, अब देखो आपको क्वेश्चन क्या आएगा, काफी अनलाइकली है कि आपको लोग पूछेंगे कि ऑर्बैक प्लेक्सस का काम बताओ, बट वो आपको मालूम होना चाहिए। लेकिन ये आपको पूछा जा सकता है कि ये जो नर्व होती है ऑर्बैक प्लेक्सस, ये आपको कहाँ मिलती है? देन याद रखना, इट इज सीन इन द मस्कुलरिस। दिस इज समथिंग यू विल गेट टू सी इन द मस्कुलरिस। क्या ऑर्बैक प्लेक्सस का काम यहाँ पे आपको समझ आ रहा है? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. राइट, ये हो गया आपका यहाँ पे मस्कुलरिस। सो वी आर डन विद द मस्कुलरिस वाला पार्ट। जो थर्ड इनरमोस्ट लेयर आपके यहाँ पे दिखेगी आपको, दैट इज गोइंग टू बी योर सबम्यूकोसा। अब सबम्यूकोसा के साथ होता क्या है? इफ आई जस्ट ड्रॉ सबम्यूकोसा ओवर हियर ना, सो लेट मी जस्ट ड्रॉ सबम्यूकोसा इन दिस। तो अज्यूम दैट इसका जो मेरी नेक्स्ट लेयर है यहाँ पे, नेक्स्ट जो मेरी यहाँ पे लेयर है, दैट्स अज्यूम दैट्स माय सबम्यूकोसा। इतना पोर्शन मेरा है यहाँ पे सबम्यूकोसा।
कुछ भी मैं यहाँ पे बना देता हूँ, 2-4 चीजें। अब सब म्यूकोजा में क्या होगा याद रखना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी लेबल दिस एज सब म्यूकोजा, सब म्यूकोजा। और आपको इसमें क्या देखने के लिए मिल जाएगा, सब म्यूकोजा में आपको मिलेगा देखने के लिए ब्लड वेसल्स। यहाँ पे आपको कई सारी ब्लड वेसल्स आपको देखते हुए आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे कई सारे आपको नर्व्स देखने के लिए आपको मिल जाएंगे, यू विल गेट टू सी नर्व्स ओवर हियर एज वेल, राइट। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलते हैं कई सारे ग्लैंड्स, कई सारे ग्लैंड्स आपको सब म्यूकोजा में देखने के लिए मिल जाएंगे। उसके साथ साथ कई सारे वो, व्हाट आई कैन टेल यू ओवर हियर, यू कैन आल्सो गेट टू सी मेनी एंजाइम्स कमिंग फ्रॉम दिस एरिया। मैं कह सकता हूं जो मेरा जो इंटेस्टाइनल जूस होता है वो यहां से आता है। जो मेरा जो इंटेस्टाइनल जूस होता है, द इंटेस्टाइनल जूस यू नो इज समथिंग कम्स फ्रॉम दिस एरिया ओनली। वो आपका सब म्यूकोजा से ही आता है, आपका याद रखना, दैट विल कम फ्रॉम द सब म्यूकोजा ओनली। तो काफी सारी ब्लड वेसल, नर्व्स और ग्लैंड्स आपको सब म्यूकोजा के अंदर देखने के लिए मिल जाते हैं। तो आपको याद ये रखना है कि अगर आपको कोई पूछे कि यार इन द हिस्टोलॉजी ऑफ योर जीआई ट्रैक्ट आपका नर्व्स, ब्लड वेसल्स कहाँ देखने के लिए मिलती है, देन आपको याद रखना है द आंसर इज ऑलवेज गोइंग टू बी योर सब म्यूकोजा। यही वो एरिया है जहां पे आपको ब्लड वेसल्स, नर्व्स मिलती है और यहाँ पे कई सारे ग्लैंड्स भी आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो क्या आपको यहाँ पे सब म्यूकोजा पता चल रहा है सबको? Yes, Yes, sir. राइट। सब म्यूकोजा अगर आपके सामने टर्म आता है तो आपके दिमाग में सबसे पहली चीज लाओ कि यहाँ पे ब्लड वेसल मिल रही है मुझे यहाँ पे नर्व्स मिल रहे हैं और यहाँ पे कुछ ग्लैंड्स भी होता है। एंड अलॉन्ग विद दैट जो मेरा इंटेस्टाइनल एंजाइम्स जो थे, मेरे जितने भी मेरे इंटेस्टाइनल एंजाइम्स थे वो सब यहाँ से निकल के आ रहे थे। यहाँ पे वो सारे ग्लैंड्स थे और यहाँ से निकल के वो आपके आगे तक आ रहे होते हैं। सो प्लीज रिमेंबर यू हैव प्लेंटी थिंग्स और प्लेंटी ऑफ थिंग्स व्हिच आर गोइंग टू बी सीन in your submucosa, blood vessels, you can have your nerves, and you can also have your glands, और यहाँ से आपका आता है आपका intestinal juices, ये आपका यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब आखिरी लेयर हमारा कौन सा रह गया? आखिरी लेयर ये होगा outermost, I would say innermost जो आपका लेयर आ गया वो आपका रह गया है म्यूकोजा। अब म्यूकोजा को लेके एक रखो, यहाँ से आपका आता है म्यूकस। इस तरह आपको काफी सारे गॉबलेट्स मिल जाएंगे, राइट। और म्यूकोजा लेयर इज नोन टू सीक्रेट एक्सेस अमाउंट ऑफ म्यूकस। याद रखना म्यूकस जो आपको जो आउटर मोस्ट या इनर मोस्ट का लेयर होगा यहाँ पे, ये आपका काफी अच्छे अमाउंट में सीक्रेट करता है आपका यहाँ पे एज योर म्यूकस। सो सीक्रेट्स ह्यूज अमाउंट ऑफ म्यूकस। और वो म्यूकस इसलिए सीक्रेट कर पा रहा है यहाँ पे बिकॉज इट हैज प्लेंटी ऑफ गॉबलेट सेल्स, राइट। इसके साथ आपको काफी ज्यादा गॉबलेट सेल्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे एंड दैट्स व्हाई इट इज एबल टू सीक्रेट अच्छे अमाउंट में म्यूकस यहाँ से आपका आता है। इसलिए ही इसे म्यूकोजा कहा गया है। लाइक इसका नाम रखा इसलिए था क्योंकि लोगों ने देखा कि यहाँ से आपका म्यूकस बहुत ज्यादा आपको दिख रहा है इस एरिया के अंदर, सो दैट्स व्हाई इट वाज नेम्ड एज अ म्यूकोजा। और कुछ याद नहीं रखना, इतना याद रख सकते हो यहाँ पे भी आपको मिलेंगे आपके एब्जॉर्प्टिव सेल्स। एब्जॉर्प्टिव सेल्स आपको यहाँ पे दिख जाते हैं, दिख रहे हैं ना यहाँ पे, देखो ध्यान से। ये जो मेरे सेल्स यहाँ पे दे आर माय एब्जॉर्प्टिव सेल्स ओनली, ये जो मेरे यहाँ पे सेल्स है दे आर ऑल माय एब्जॉर्प्टिव सेल्स। इनका ही काम होगा आपके चीजों को एब्जॉर्ब करना, चीजों को मतलब खाने को एब्जॉर्ब करना एंड ब्रिंग देम बैक इनटू द सर्कुलेशन। काफी इंटरेस्टिंग बात है, पता है। देखो अगर यहाँ पे तुम समझोगे ना तो ये है सब म्यूकोजा और ऊपर के साइड पे होगा म्यूकोजा, ठीक है। तो समझो ये आपका ग्लूकोज है, ये आपका ग्लूकोज है यहाँ पे, इसको आप एब्जॉर्ब करोगे और ये आ जाएगा सब म्यूकोजा के अंदर। और फिर क्या करोगे आप, इसे भेज दोगे ब्लड वेसल के अंदर एंड देन इट कैन बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू आउट द बॉडी। तो इस तरीके से काम चलता है आपका। आप जो कुछ भी एब्जॉर्ब कर रहे हो वो आपका जा रहा है इनटू द सब म्यूकोजा वाले एरिया में और वहां पे फिर आपकी ब्लड वेसल्स होती है, इवन लिम्फेटिक वेसल्स आपकी मिल जाती है, सो दे कैन ट्रांसपोर्ट द थिंग थ्रू आउट द बॉडी। आपको कैटेगरिकली याद रखना है बाहर से अंदर या अंदर से बाहर कौन है, तो ये आप यहाँ पे समझ जाएंगे। तो याद रखना इट ऑल स्टार्ट्स विद आउटर मोस्ट, दैट्स व्हाई सिरोसा सबसे आउटर यहाँ पे रहेगा सिरोसा, जिसके अंदर आपको मिलेंगे दो टाइप के टिश्यूज। यू हैव स्क्वैमस एपिथेलियम एंड यू हैव अ एल्यूरल टिश्यू, राइट। ये दो चीजें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। देन यू हैव द मस्कुलरिस, जिसमें दो टाइप के मसल आपको मिलेंगे। यू हैव अ लॉन्जिट्यूडनल मसल एंड सर्कुलर मसल, ठीक है। इसके अंदर आपको कुछ नर्व्स दिख जाएंगे एंड दोज नर्व्स आर बीइंग कॉल्ड एज माय ऑर्बैक
plexus जो स्टिमुलेट करते हैं rhythmic muscular contraction, and then you will have the submucosa जो हम बात कर चुके हैं, and the outermost is going to be your mucosa. तो ये 4 लेयर आपको काफी थरली याद रखनी है. अगर जितना ये 2 स्लाइड्स में अगर आपको बताया, अगर आप याद रख लेते हो, then it's unlikely that you will miss a question based on this in your NEET exam. क्या ये 2 स्लाइड्स आपको यहाँ पे क्लियर है? Are these 2 slides clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. So this is something you have to very thoroughly remember and understand. ठीक है. So देखो आज हमने किया क्या? आज हमने ये वाला पार्ट किया, then we have done the large intestine, और हमने किया यहाँ पे एब्जॉर्प्शन वाला कंपोनेंट. ओके, तो कल जब हम लोग मिलेंगे तो हम इन चीजों को एक बार रिवाइज तो करेंगे, बट उसके साथ साथ विल स्टार्ट पुशिंग बियॉन्ड दैट एंड विल आल्सो स्टार्ट विद समथिंग नोन एज योर डिसऑर्डर. और उसके पहले हम लोग करेंगे कुछ क्वेश्चंस. सो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि जो भी अभी तक कराया है ना, एटलीस्ट पिछले 3 लेक्चर के अंदर थरली पढ़ के आना. जस्ट गो एंड रीड दोस थिंग्स वेरी थरली सो दैट आपके पीवाईक्यू यहाँ पे आपके हो जाएंगे. जब आपके पीवाईक्यू क्वेश्चन होने लगते हैं, दैट मीन्स मतलब in a real case when they start happening, then you realize कि यार you have an understanding of the topic. ठीक है. So let me just try to give you one question and then we'll let it be. We'll do it tomorrow only because it's already time over here. ठीक है. So now if any one of you has any kind of question, अगर आपके पास कोई question या कोई query, then please go ahead and ask your questions. If you have any questions over here, then please go ahead and ask your questions. अगर आपके पास फिलहाल कोई question नहीं है, then that's a good thing. But if you have any kind of questions right now, then please go ahead and ask a question.